नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का जैसलमेर दौरा, फतेहगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न महाविद्यालयों के भवनों और क्लासरूम्स का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने तनोट माता मंदिर में किए दर्शन। इंडो पाक बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल की अविचल प्रहरी सैनिक बहनों से मुख्यमंत्री ने बंधवाई राखी। जैसलमेर के सोनार किले की प्राचीर से गूंजे देशभक्ति के तराने। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर के फतेहगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न महाविद्यालयों के भवनों और कक्षों के लोकार्पण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार युवा वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अध्ययनरत विद्यार्थियों को सभी सुविधाओं से लैस नए भवन और क्लासरूम्स मिलेंगे, जिससे उनकी पढ़ाई सुगम हो सकेगी। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। 5 सालों में 4 लाख और इस साल 1 लाख सरकारी भर्तियां निकालने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट में हमने 37 नए राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है, जिनमें 20 सह शिक्षा और 13 कन्या व 4 कृषि महाविद्यालय हैं। ये भी हमने इस वर्ष खोलने का काम किया है। हमारी सरकार युवा वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए सतत प्रयास भी किया है और आज का ये लोकार्पण इसका एक जीवंत उदाहरण भी है। अध्ययनरत विद्यार्थियों को और सभी सुविधाओं से युक्त नए भवन क्लासरूम मिलेंगे, इससे उनकी पढ़ाई सुगम हो पाएगी। इन 50 महाविद्यालयों में अभी तक 16,352 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन मुझे अनुमान है यह संख्या बढ़कर के लगभग 25 और 26,000 पहुंचने वाली है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के विजन के साथ काम कर रही है। इसी हेतु हमारी सरकार 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी भर्तियां निकालने का हमने घोषणा की है और हमने ये भी घोषणा की है कि 1 लाख भर्ती हम इसी साल करने वाले हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण किसी भी महाविद्यालय में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियां पूरी कर ली गई हैं और आने वाले समय में भी नई भर्तियां निकालकर शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। ये भी बात कभी कभी आती है कि उनमें ठीक प्रकार से शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। हमने आगे भी कहा है कि उनकी भर्ती भी हम करेंगे और कोई भी महाविद्यालय ऐसा नहीं होगा जिसमें शिक्षक की वजह से परेशानी होगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, सहायक आचार्य के 1936, शारीरिक शिक्षकों में 247 एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है। आने वाले समय में कहीं भी किसी भी विद्यालय में किसी भी प्रकार से शिक्षकों की कमी नहीं आएगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थियों को भौतिक और आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जिससे शिक्षा प्राप्ति के उनके मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो सकें। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थियों को सभी प्रकार की भौतिक एवं आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे जिनकी शिक्षा प्राप्ति के मार्ग की सभी बाधाएं दूर हो। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, शोध पत्र, कौशल विकास, आधारभूत संरचना आदि के महत्व को समझते हुए इस दिशा में प्रदेश की सरकार प्रसक्त प्रयास कर रही है। राजस्थान वीरों की भूमि है और वीरता ज्ञान विचार और दृष्टि के बिना फलदायी नहीं हो सकती है। इसलिए इस भूमि का हर नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानवीर बनकर उभरे, यही हमारा प्रयास रहेगा और हम इसके लिए निरंतर कर्मशील रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर के ऐतिहासिक श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर में देवी मां के दर्शन कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि तनोट माता का ये मंदिर एक अलौकिक शक्तिपीठ है, जहां प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता की दैवीय शक्ति सदैव विद्यमान रहती है, जो अविरत रूप से राष्ट्र की सुरक्षा में समर्पित है। इस पावन स्थल पर पदार्पण करते ही उनकी दिव्य उपस्थिति की अनुभूति निस्संदेह होती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इंडो पाक बॉर्डर
बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात की और वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल की अविचल प्रहरी सैनिक बहनों से राखी भी बंधवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी मां देश के समस्त वीर सैनिकों और प्रदेशवासियों की रक्षा करे और सभी पर अपनी अपार कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखे, मेरी यही मंगल कामना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जैसलमेर के सोनार किले पर हरी झंडी दिखाकर हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। अखेप्रोल गेट से हनुमान सर्किल तक निकली इस यात्रा में मुख्यमंत्री हाथ में तिरंगा थामे शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश दिया। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा कर शहरवासियों ने कई स्थानों पर स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमान सर्किल पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। हाथों में तिरंगा लहराते हुए सीमा सुरक्षा बल, भारतीय थल सेना और वायुसेना के जवान तथा बॉर्डर होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स सहित राजस्थान पुलिस के जवान यात्रा में शामिल हुए। बैंड की धुनों और देशभक्ति के नारों से सोनार किला गुंजायमान हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज तिरंगे की शान में बूंदी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से बाइक रैली निकाली गई और आमजन में देशभक्ति का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर श्री अक्षय गौदारा व पुलिस अधीक्षक श्री हनुमान प्रसाद मीणा ने जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि संपूर्ण देश में देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान राजस्थानी लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर देशभक्ति का संदेश भी दिया। वहीं श्रीगंगानगर आज देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। सड़कों पर बाइक, कार, जीप, स्कूटर, ट्रैक्टर सहित अन्य वाहनों पर तिरंगा झंडा थामे हजारों आमजन और उनकी अगुवाई करते गंगानगर विधायक श्री जयदीप बिहाणी और सादुल शहर विधायक श्री गुरवीर सिंह बराड़। मौका था शहर में निकाली गई तिरंगा यात्रा का। तिरंगा यात्रा और रैली से पूरा जिला तिरंगामय हो गया। देशभक्ति गानों की धुनों पर जगह जगह तिरंगा लहराया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सभी अधिकारी विकास परियोजनाओं, कार्यक्रमों और घोषणाओं को समयबद्ध रूप से लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य आमजन को राहत पहुंचाते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उप मुख्यमंत्री मंगलवार को मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में जोधपुर और पाली संभाग में संचालित सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला बाल विकास विभाग और पर्यटन विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ले रही थी। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जल संसाधन विभाग और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा थीम पर एक दिवसीय रन अप सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत और विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार ने इस अवसर पर पार्वती बांध के कमांड क्षेत्र के काश्तकारों के लिए तैयार किए गए किसान साथी ऐप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री ने कहा कि किसान साथी ऐप से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया के किसानों को पानी की उपलब्धता और आपूर्ति के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। खान सचिव श्रीमती आनंदी ने बताया कि प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडारों के फर्दर एक्सप्लोरेशन के साथ ही उनके खनन व प्रसंस्करण की विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य में उच्च स्तरीय गुणवत्ता युक्त REE एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरगामी सोच और मार्गदर्शन के अनुसार प्रदेश में अन्य खनिजों के खोज व खनन के साथ ही दुर्लभतम और वर्तमान युग में अति महत्वपूर्ण खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के खनन, व्यापक एक्सप्लोरेशन, शोध, अध्ययन, विदेश दुनिया की आधुनिकतम तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए इससे जुड़े प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में एक्सीलेंस सेंटर खोलने की बजट घोषणा की गई है।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।